अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी मेरी सुबह हो चुकी थी मोहम्मद सलार के साथ, और मोहम्मद सलार से बस मैं थोड़ा बहुत उससे खेल रही थी, उसके साथ थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह बनाई हैं। साथ ही साथ अम्मी आज किचन में खाना बना रही थी, और अम्मी बना रही थी खंडलियाँ बना रही थी बेसन की, और मैं सलार के साथ थोड़ी मस्तियाँ में लगी हुई थी। और देखते हैं कि अम्मी जी क्या कर रही हैं। तो अम्मी ने खंडलियाँ बना ली थी, और अब अम्मी ने इसको जमाना था, क्योंकि जमाने में बड़ा मसला होता है। फिर इसके स्लाइसेस करने होते हैं, इसके हाफ हाफ इसको स्लाइस करने होते हैं, फिर कटिंग करनी होती है। फिर मैं बस इंतज़ार करी थी कि जल्दी से अम्मी इसकी कटिंग करें और मैं खाऊँ। ये यकीन करें इतने यम्मी लगती है, इतने मज़ेदार ये लगती है ना। आप मतलब जिस तरीके से पकोड़ों का जायका होता है, इसी तरीके से इस बेसन की खंडलियों का जायका होता है। आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा। बहुत पुरानी दादी नानी अम्मी की रेसिपी है, बहुत पुरानी रेसिपी और बहुत मज़े की बनती है। तो बस और साथ साथ ना मैंने ये अपने लिए कावा बनाया था। ये मैं सारा दिन इस्तेमाल करती हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे प्यास लग रही है तो मैं लाजमी ये कावा अपने लिए पीती हूँ, और इससे काफ़ी अच्छे और बहुत जल्दी वेट गिरता है। तो बस सलार के साथ सलार को मैंने बिठा दिया था, और सलार बस खेलने में लगे हुए थे, और ये इसको बहुत बुरी आदत हो गई है इसकी। और फिर ये कि मैं उसके साथ थोड़ा मैंने कहा चलो सलार वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। फिर सलार के साथ वीडियोस, और वो इतने जब वो बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं ना, फिर वो अपने सर पे हाथ रख लेता है कि बस अब मुझे और तंग मत करो, तुम लोग सारे दिन मुझसे बातें करते हो। उसको ये नहीं पता कि वो हमसे भी ज़्यादा तंग कर रहा होता है। सारा दिन उसके पीछे नाचना होता है, कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कोई चीज़ गिरा देता है। आप देखेंगे तंग आ गया है हमसे। इस तरीके से ये अपने ना ज़्यादा हमसे बातें करते हैं, ऐसे सवाल करते हैं, फिर अपना सर पकड़ लेता है, और फिर हम खामोश हो जाते हैं कि भैया अब इसको छोड़ दो, अब इसका बिल्कुल मूड नहीं है बात करने का। तो ये खंडलियाँ बन चुकी थी, और ये इस तरीके से अम्मी ने स्लाइसेस कर लिए थे, जैसे कि हलवे वगैरह के होते हैं। अब इसमें से अम्मी पीसीस भी करेंगी, और ये बहुत यमी बहुत मज़े की बनती है। आप लोग शायद जानते हो, क्योंकि पुरानी जो औरतें हैं, जो आंटियाँ वगैरह हैं, जो उन लोगों की ज़माने से ये चलती आ रही हैं, और बहुत अच्छी रेसिपी होती है। कभी कभी दिल करता है स्पेशली खाने का, तो फिर अम्मी बनाती हैं हमारे लिए। वैसे मैं भी बना लेती हूँ, अम्मी से पूछ पूछ के मैंने भी सीखा है कि अम्मी किस तरीके से बनाते हैं। तो अम्मी ने मुझे काफ़ी हद तक गाइड कर दिया था, और मुझसे शायद एक दफ़ा ख़राब हुई थी, उसके बाद मुझसे आज तक ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो अब बिल्कुल अम्मी वाला जायका आता है अगर जब मैं बनाती हूँ। मगर अम्मी ने कहा कि सलार बहुत तंग कर रहा है, तुम सलार को संभालो, मैं बनाती हूँ। और है ना, ये तुम्हें बनाने नहीं देगा, क्योंकि मैं किचन में जा रही थी और ये मेरे पीछे पीछे किचन में आ रहे थे, और मुझे डर लग रहा था कि ये जिस तरीके से ये मुझे तंग कर रहा है, कि इस पर कोई चीज़ ना गिर जाए, खुदा ना खासा इसको लग ना जाए। तो फिर अम्मी ने कहा तुम बैठो, मैं बनाती हूँ, तुम सलार को संभालो। तो बस मैं सलार के साथ मस्तियाँ करने में लगी हुई थी, उसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने में लगी हुई थी। कुछ बातें अम्मी से करी थी, कुछ इधर उधर की बातें करने में, मसरूफियत में टाइम का पता ही नहीं चलता। और आज ना मुझे सलार के लिए कुछ गिफ्ट लेने जाना था, जैसे कि सलार माशाल्लाह से इस महीने हुए थे, और वो इस महीने 1 साल के हो जाएंगे, और उसके लिए मुझे कुछ अच्छा और स्पेशल गिफ्ट लेना था। तो आज मुझे मार्केट जाना था, और मुझे सलार के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट पहले से लेकर आ जाऊंगी, पहले से लाके पैक कर लूँगी, क्योंकि मुझे एंड टाइम पे मसला नहीं होगा। एंड टाइम पे और चीज़ें भी होती हैं, फिर वो भी चाहिए होती हैं, फिर टाइम नहीं मिलता। तो बस ये था कि मैं सलार के लिए चीज़ें शॉपिंग वगैरह कर लूँ पहले से। और ये बहुत यम्मी सी बहुत मज़ेदार सी खंडनी बन चुकी थी, और बस मुझे ना इसका एंड में इंतज़ार होता है कि अम्मी किसी तरीके से जब ये पीसीस कर लेती हैं, और जो पीसीस बचते हैं ना, खुरंच वरंच जो बचती है, वो मैं अम्मी हमें दे देती हैं कि ये लो, इसकी कटिंग नहीं हो सकती, अब ये तुम लोगों को खा लो। तो ये ना मैं बस खा रही थी, और गली मोहल्ले में देख रही थी जी क्या तफरी चल रही है। तो कभी कोई सब्जी वाला आया हुआ था, कभी कोई टीन डब्बे वाला भूसी टुकड़े वाला आया हुआ था। तो हमारी गली में सारा दिन यही शोर शराबा लगा रहता है। कभी कोई बच्चा आ रहा होता है, कभी बच्चे खेल रहे होते हैं। तो बस ये एक्टिविटी चल रही होती है सारा दिन की, शोर शराबे। और मैं रूम में गई थी, मोहम्मद सलार को भी लिया, मैंने अबाया पहना, और फिर हम लोग चल दिए थे अपनी मंजिल की तरफ, जो कि मंजिल जाती है एक मार्केट, एक बाज़ार, जहाँ से मुझे सलार के लिए कुछ चीज़ें पसंद करनी थी। मुझे ये गाड़ी अच्छी लगी थी, उसके अलावा बहुत सारी साइकिल्स वगैरह थी। मैंने सलार को भी बिठाया, मैंने कहा जिस पे ये अच्छा लगेगा ना, जिस पे ये सूट करेगा ना, वही चीज़ इसको लूँगी, और जिससे मेरा बच्चा खुश होगा कि जी उस कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, वो खुश होते हैं, इजहार करते हैं खुशी का, तो बस फिर वही चीज़ लेनी चाहिए। तो मैंने सलार को बिठाया था, सलार
इस पे खुश नहीं हुए थे। और बाकी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आई हुई थी, काफ़ी लोग आए हुए थे और मुझे लग रहा है ये सीज़न बच्चों की सालगिरह का ही चल रहा है सब क्यों व्लॉग्स वगैरह भी ऐसे आ रहे हैं और ना मार्केट वगैरह भी जाओ तो वहाँ पर भी बच्चों के नहीं यही सब चीज़ों की शॉपिंग चली है। तो मैं कहती हूँ बचपना बहुत अच्छा होता है। बचपने में आपको कोई किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। आपके माँ-बाप आपकी सारी ख्वाहिशातें पूरी कर रहे होते हैं और ये बचपना ही सबसे अच्छा और हसीन यादें होती हैं इस बचपने से। और ये बचपना बस जब हम जब छोटे होते हैं ना तो हमें इंतज़ार होता है हम बड़े हो जाएँ, हम बड़े हो जाएँ। और जब हम बड़े होते हैं तो फिर हमारा दिल करता है कि हम छोटे ही अच्छे थे। वो बचपना ही अच्छा था जो कि आप कुछ भी किसी को कह देते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा होता है, आप बड़े सुकून से हर चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। और मैं यहाँ पर आके मैं चीज़ें पसंद करी थी कि सलार के लिए क्या लेना चाहिए, तो उनकी खाला ने भी उनके लिए गिफ्ट लिया है और सलार की मम्मा ने भी उसके लिए गिफ्ट लिया है। गिफ्ट जो भी होंगे, जो भी मैंने लिया होगा वो मैं आपको उसी दिन दिखाऊंगी जब मैं अनबॉक्सिंग करूंगी गिफ्ट्स वगैरह की। उसी दिन आपको दिखाऊंगी, ये सरप्राइज़ है आपके लिए भी। और आप मुझे बताइएगा कि मैंने सलार के लिए क्या लिया होगा। और बहुत अच्छी-अच्छी पिजारो थी, बहुत अच्छी-अच्छी होंडा सिटी थी, बहुत अच्छी-अच्छी थी इनके पास। साइकिल्स वगैरह थी, स्कूटी वगैरह थी, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। और बस ये था कि पहली सालगिरह है, मैं चाहती हूँ उसके लिए सारी दुनिया की, तो मेरा दिल करता है मैं उसके लिए दुनिया की सारी नेमतें और सलार के लिए लेकर आ जाऊँ। शायद माँओं के दिल, सब माँओं के दिल ऐसे होते हैं, हर माँ बाप शायद यही चाहते हैं। और माएँ तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं अपने बच्चों को लेकर, तो शायद सभी ये कहती हैं कि बच्चों के लिए सारी, अपने लिए कुछ हो ना हो मगर अपनी औलाद के लिए सबसे पहले हो, सबसे पहले हो। और शादी से पहले जो मामलात होते हैं वो अलग होते हैं। शादी से पहले इंसान सोचता है कि जो कुछ हो हमारा हो, मगर शादी के बाद इतनी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं और फिर अपनी एक ज़िम्मेदारी होती है, अपनी औलाद होती है ना, तो उसके लिए तो फिर दिल करता है कि सारी नेमतें हों, किसी चीज़ के लिए ना परेशानी हो, बच्चे को हर चीज़ टाइम पे मिल जानी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सलार के साथ ऐसा ही होता है। और मज़ीद मैं चाहती हूँ कि उसके लिए अच्छे से अच्छा कर सकूँ, उसके लिए मज़ीद कुछ ऐसा कर सकूँ कि वो हमेशा याद रखे कि उसकी अम्मी ने उसके लिए इतना किया, और वो ये वीडियोज़ वगैरह देखे तो उसको याद रहे कि ये टाइम भी गुज़रा है ज़िंदगी का, माँ ने ये टाइम भी गुज़ारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है। तो मैंने चाय बना ली थी, घर पे मैं आ गई थी। अच्छा, जो मैं गिफ्ट लेकर आई थी वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी। मैंने बस घर आके सर में दर्द हो रहा था, चाय वगैरह बनाई और मैंने मैरी बिस्किट लिए, साथ ही साथ ये मैरी बिस्किट वाहिद वो बिस्किट हैं जो चाय में जाकर कभी धोखा नहीं देते, कभी डूबते नहीं हैं चाय के अंदर। तो बस मैं ये चाय एंजॉय करती हूँ। और आज का व्लॉग यहाँ तक था, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिए सब।